दोस्तों, काली अंधेरी रात थी जब अचानक आसमान में एक अजीब चमक दिखाई दी। चमक इतनी तेज थी कि पास के गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वह नजारा किसी उल्कापिंड के गिरने जैसा था, लेकिन यह अलग था। एक बड़ा अजीबोगरीब जहाज, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह धरती का नहीं है, धीरे धीरे जमीन की ओर उतर रहा था। सुबह होते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया चैनलों ने इसे एलियंस का आगमन करार दिया। सरकार ने तुरंत इस क्षेत्र को सील कर दिया और सीआईडी के सबसे तेज तर्रार अफसर एसीपी राघव और उनकी टीम को इस मामले की जांच सौंपी। सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां की जमीन जलकर काली हो चुकी थी। जगह जगह अजीबो गरीब निशान थे, मानो किसी ने कोड के रूप में कोई संदेश छोड़ दिया हो। आसपास के पेड़ झुलसे हुए थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। टीम ने जांच शुरू की। एक गांव वाले ने बताया कि उसने रात में कुछ चमचमाती आकृतियों को देखा था, जो इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मैं आपका नाम अगली कहानी में बोल सकूं, और आप कब से कहानी सुनते आ रहे हैं, जिससे आपसे मेरा जुड़ाव और बेहतर हो सके। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीम को पास के एक गुफा से अजीब सी आवाजें आती हुई महसूस हुईं। जब वे वहां पहुंचे तो गुफा के भीतर उन्होंने एक धातु का अज्ञात टुकड़ा पाया। वह टुकड़ा इतना ठंडा था कि हाथ से छूते ही बर्फ जैसा एहसास होता था। जांच के तीसरे दिन सीआईडी टीम को एक और झटका लगा। एक गांव वाले ने बताया कि उसकी गाय अचानक गायब हो गई। जब टीम ने खोज शुरू की तो उन्हें एक सुनसान खेत में गाय का आधा शरीर मिला। उसके चारों ओर अजीब तरह के नीले रंग के कण फैले हुए थे। उसी रात एसीपी राघव को एक प्राणी दिखाई दिया। वह करीब 7 फीट लंबा था। उसकी त्वचा पर अजीब चमक थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। प्राणी ने अचानक एसीपी राघव की ओर देखा और उसकी आंखों से एक चमक निकली। राघव को लगा जैसे वह अपनी जगह पर जम गए हैं। सीआईडी टीम ने एक खास उपकरण के जरिए प्राणी का पीछा किया। प्राणी एक विशालकाय यान के पास पहुंचा, जो एक गहरे जंगल में छुपा हुआ था। यान का डिजाइन बेहद आधुनिक और भयानक था। उसकी दीवारों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। टीम ने देखा कि यान के भीतर कई और प्राणी थे। उनमें से कुछ इंसानों की तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे। वे शायद मानवता को समझने और उस पर राज करने की योजना बना रहे थे। टीम को एक चिप मिली, जिसे डिकोड करने पर पता चला कि एलियंस धरती के प्राकृतिक संसाधनों को चुराने आए थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे इंसानों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते थे। रात होते ही यान से एक तेज आवाज आई और एलियंस ने अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने हथियारों से इंसानों पर बिजली जैसी किरणें छोड़ने लगे, लेकिन सीआईडी की टीम ने पहले से ही अपने बचाव की योजना बना ली थी। एक भयानक लड़ाई के बाद सीआईडी ने यान को नष्ट करने के लिए विस्फोटक लगाया। जैसे ही यान नष्ट हुआ, एलियंस ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश मारे गए। इस घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एलियंस केवल एक चेतावनी थे, असली खतरा अभी बाकी है। कुछ महीनों बाद, जब लोग घटना को लगभग भूल चुके थे, आसमान में फिर से अजीब हरकतें दिखने लगीं। इस बार चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी। घटनास्थल पर मौजूद वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों ने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल में कई छोटे छोटे यान तेजी से प्रवेश कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह पिछली बार से कहीं बड़ी घटना होने वाली थी। एसीपी राघव और उनकी टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया और एलियंस के हमले का मुकाबला करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। वैज्ञानिकों ने पिछले यान के अवशेषों से जो टेक्नोलॉजी जुटाई थी, उसकी मदद से एक खास किस्म का डिवाइस तैयार किया गया, जो एलियंस की संचार प्रणाली को बाधित कर सकता था। टीम ने गांव और शहरों को खाली करवाना शुरू कर दिया ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन इस बार एलियंस ज्यादा संगठित और आक्रामक थे।
एलियंस के यानों से बार बार रेडियो तरंगों के जरिए कुछ संकेत भेजे जा रहे थे। वैज्ञानिकों ने जब इन संकेतों को डिकोड किया तो पाया कि यह संदेश उनकी ही भाषा में था। संदेश में लिखा था, तुमने हमारे कुछ साथियों को खत्म किया है, लेकिन हम लौट आए हैं। यह हमारी धरती है, अब हम सब कुछ ले लेंगे। इस संदेश ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या यह सचमुच उनकी धरती है? क्या हम केवल बाहरी प्राणियों के उपनिवेश हैं? इस बार एलियंस के पास एक नया और खतरनाक हथियार था। वे अपने यानों से एक ऐसा रसायन छोड़ रहे थे जिससे इंसानों के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता था। धीरे धीरे कई लोग उनकी ताकत के सामने झुकने लगे। वे एलियंस के आदेश मानने लगे और इंसानों के खिलाफ ही काम करने लगे। सीआईडी टीम ने देखा कि इस बार लड़ाई केवल एलियंस से नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण में आए इंसानों से भी थी। जांच के दौरान टीम को एक पुराने बंदरगाह पर एक अंडरग्राउंड प्रयोगशाला का पता चला। यह प्रयोगशाला एलियंस द्वारा संचालित थी। वहां वे इंसानों पर प्रयोग कर रहे थे। वे इंसानों की कोशिकाओं को बदलकर उन्हें एलियंस में बदलने की कोशिश कर रहे थे। एसीपी राघव और उनकी टीम ने जब प्रयोगशाला में प्रवेश किया तो उन्होंने वहां बंद कई लोगों को बचाया, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कुछ लोग आधे इंसान और आधे एलियन बन चुके थे। यह नजारा बेहद डरावना था। वैज्ञानिकों और सीआईडी की टीम ने एलियंस की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि एलियंस की ताकत उनकी आंखों में है। उनकी आंखें ही उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। अगर उनकी आंखों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए तो वे कमजोर पड़ सकते हैं। टीम ने एक खास तरह की किरण विकसित की जो एलियंस की आंखों को अंधा कर सकती थी। यह किरण उनके यानों पर भी असर डाल सकती। एक रात जब एलियंस ने शहर पर हमला किया, सीआईडी की टीम ने उन्हें घेर लिया। एसीपी राघव ने अपने विशेष हथियार का उपयोग करते हुए एलियंस के यानों पर हमला किया। जैसे ही किरणें यानों से टकराईं, वे एक एक करके गिरने लगे। लेकिन अचानक आसमान से एक विशाल यान प्रकट हुआ। यह यान एलियंस के राजा का था। वह यान बाकी सभी यानों से कई गुना बड़ा और ताकतवर था। एसीपी राघव ने अपनी टीम के साथ मिलकर यान के पास पहुंचने की योजना बनाई। उन्होंने यान के मुख्य ऊर्जा स्रोत को नष्ट करने के लिए विस्फोटक लगाए। यह एक खतरनाक मिशन था जिसमें टीम के कुछ सदस्य घायल भी हो गए। आखिरकार जब विस्फोट हुआ तो यान के साथ साथ एलियंस का राजा भी मारा गया। बाकी बचे एलियंस ने हार मान ली और अपने यानों में बैठकर भाग गए। इस जीत के बाद इंसानों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह अंत नहीं था। एलियंस अब भी कहीं बाहर थे और वे फिर लौट सकते थे।